हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई हमने विद्या। पिछले वीडियो में बात किया कि गृह विज्ञान क्या है और दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। आज का हमारा ये टॉपिक है कि गृह विज्ञान के उद्देश्य क्या है और गृह विज्ञान के अन्य किन किन नामों से हम जानते हैं इसे। सबसे पहले जान लेते हैं कि गृह विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र का अध्ययन है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गृह विज्ञान में सिर्फ एक विषय नहीं पढ़ाए जाते, इसमें विज्ञान भी पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि विज्ञान कैसे पढ़ाया जाता है? पाचन क्रिया के बारे में बताया जाता है, शरीर रचना के बारे में बताया जाता है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी जाती हैं। बहुत ही ऐसे सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। साथ ही इसमें कुछ सामाजिक नॉलेज भी जाती है, यानी कि समाज शास्त्र। गृह विज्ञान में हम कुछ समाज शास्त्र के पार्ट भी होते हैं जो पढ़ते हैं, यानी कि परिवार के सदस्यों के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, साथ ही साथ समाज में हमारा कैसा रूप होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। इस विषय में हमें जानकारी देता है गृह विज्ञान। और साथ ही साथ यानी कि गृह विज्ञान में विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार ये बहुविषयक क्षेत्र का अध्ययन है। हम कहते हैं कि जो स्वास्थ्य, भोजन, बच्चों की देखभाल, वस्त्र परिधान, डिज़ाइन, संसाधन प्रबंधन के साथ साथ घर के संबंधित अन्य विषयों का प्रबंधन करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गृह विज्ञान में स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारियाँ मिलती हैं। भोजन में कितनी मात्रा में हमें भोजन लेनी चाहिए, एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, उनकी स्वास्थ्य का देखभाल कैसे की जाए, हमें सर्दी के मौसम में कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, गर्मियों के मौसम में कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, अलग अलग समय यानी कि कौन सी पार्टी में, समारोह में किस प्रकार के हमें वस्त्र पहनने चाहिए, किस डिज़ाइन के, ये भी हमें गृह विज्ञान में अध्ययन करने को मिलता है। साथ ही साथ अन्य सभी प्रकार की जानकारियाँ जो होती हैं गृह विज्ञान में हमें मिलता है, और गृह विज्ञान से अनेकों व्यवसाय प्राप्त होते हैं। अब आते हैं यानी कि हमारा एम्स ऑफ होम साइंस। फर्स्ट है कुशल गृह संचालन। गृह विज्ञान का उद्देश्य होता है कि कुशल गृह संचालन, गृह की किस तरह से, घर के किस तरह से संचालन किया जाए, आय व्यय के अनुसार कैसा संचालन किया जाए। कुशल गृहिणी के अंदर एक महत्वपूर्ण गृह संचालन का गुण होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि हमें होम साइंस का एक अहम उद्देश्य भी है। दूसरा है उचित गृह व्यवस्था, क्योंकि इस विषय में ये हमें बताया जाता है कि गृह की हम व्यवस्था कैसे करें, आय व्यय के अनुसार हो या फिर किस तरह से हम घर की व्यवस्था सही तरीके से घर के लोगों की देख रेख कर सके, घर का पूरी तरह से मैनेजमेंट सही तरीके से हो, ये हमें गृह विज्ञान में सिखाया जाता है और इसका अहम उद्देश्य भी है। तीसरा है मातृकला एवं शिशु पालन का ज्ञान। इसके अंतर्गत मातृकला होता क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिशु का लालन पालन कैसे किया जाए, उनकी देख रेख कैसे की जाए, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी उचित अनुचित बातों का भी ध्यान रखना होता है। मातृकला एक बहुत बड़ी कला है जिसका उद्देश्य एक शिशु पालन का ज्ञान, यानी चौथा है गृह कार्यों में समय, धन, श्रम की बचत। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों के पास आय कितनी है, व्यय कितना है, कितना हम खर्च करें, ये पूरी जानकारियाँ इसमें हमें मिलती हैं। साथ ही साथ बात क्या है कि बहुत लोगों के पास ये होता है कि उनके पास धन होता है पर उतना समय नहीं होता। गृह कार्यों में समय, हम टाइम मैनेजमेंट के तहत हम अपने समय का बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपनी मेहनत यानी कि श्रम की बचत कैसे करें, ये सारे ज्ञान हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत मिलते हैं।
5वां है शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, या फिर स्वास्थ्य संबंधी, पाचन क्रिया संबंधित कहें तो इस प्रकार के ज्ञान हमें गृह विज्ञान में दिए जाते हैं। साथ ही साथ आर्थिक नियोजन किस प्रकार से हो, आय व्यय में संतुलन किस तरह से रखना चाहिए, ये भी हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है, जो कि इसका एक अहम उद्देश्य भी है। इस प्रकार से असंतुलन हो जाता है हमारी आय व्यय में। यदि मानिए कि यदि आपकी आय 100 है, 100 रुपये ही मानिए, यदि आपकी आय 100 है तो आपको कम से कम उसमें से 20 रुपये की बचत कर लेनी अति आवश्यक है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। 8वां है परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। बिल्कुल, गृह विज्ञान के अंतर्गत ये हमें सिखाया जाता है और इसका एक उद्देश्य भी है कि हम अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करें, उनके मध्य हमारा संबंध कैसा हो, साथ ही साथ समाज में हम अपना मधुर व्यवहार कैसे बना सकें, मधुर संबंध कैसे बना सकें, ताकि आने वाली सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। 9वां है गृह कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। कला तो कई प्रकार के होते हैं, साज सज्जा हो, अन्य प्रकार के शिल्प बनाने की कला हो, तमाम सारी कलाएं होती हैं जिससे हम अपने घर की सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। और ये सब गृह की व्यवस्था देखकर, गृह की सुंदरता देखकर सभी व्यक्ति बहुत ही खुश होते हैं, हमें संतुष्टि भी मिलती है। 10वां है पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। परिवार में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों या फिर आय व्यय संबंधी समस्याएं हों, धन की समस्या हो, समय की समस्या हो, या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्यों ना हो, तमाम सारी समस्याएं आती हैं। इसमें हमें इन सभी समस्याओं से का समाधान गृह विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है। कि आइए जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि गृह विज्ञान के अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। गृह विज्ञान को गृह शिल्प यानी कि हाउस क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। फिर घरेलू कला यानी कि हाउस होल्ड आर्ट। गृह विज्ञान को घरेलू शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स। गृह विज्ञान को घरेलू प्रशासन यानी कि हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ 5वां है घरेलू विज्ञान यानी कि डोमेस्टिक साइंस। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।